So now let us discuss some basic terms and definitions here. Look at this written on the screen. Vaishnavi, could you please read this written on the screen? Yes, sir. Basic terms and definitions. Recall that a part. Just a minute. Okay. Okay. Continue. Okay, sir. Basic terms and definitions. Recall that a part or portion of a line with two ends point is called a line segment, and a part of a line with one end point is called a ray. Note that the line segment EB is denoted by AB and its length denoted by AB. The ray AB is denoted by AB and the line is denoted by AB. However, we will not use the symbols and will denote the line segment AB. Ray AB, length AB and line AB by the same symbol AB. The meaning will be clear from the context. Sometimes small letters L, M, and etc. will be used to denote lines. Okay. So basically इसमें हमें यहाँ पे बताया उन्होंने what is line segment, what is ray, how to denote line segment, how to denote ray. Let me explain this thing to you. What is line segment? Line segment basically it is a part of a line. एक लाइन का छोटा सा पार्ट. तो जैसे इसकी अगर मैं फिगर बनाऊं, सपोज एक लाइन है और उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया. Suppose this small part. This small part of a line is called it's called line segment. तो लाइन का एक छोटा सा पार्ट या लाइन का एक छोटा सा पोर्शन जिसके दोनों एंड पॉइंट हो, बिगनिंग पॉइंट भी हो और एंड पॉइंट भी हो, तो दोनों एंड पॉइंट्स हो जिसके, दैट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट. ठीक है. फिर उन्होंने रे के बारे में बताया. रे इज लाइक दिस इज रे. सो दिस एरो मीन्स इट इज गोइंग ऑन, ये चलती जा रही है. ठीक है. इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है रे का, बट इसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता होता है. राइट. सो रे भी एक लाइन का पार्ट होती है. इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे. A part of a line, both ray and line segment are a part of a line, but the difference is that line segment have both the end points. line segment के दोनों end point होते हैं, but ray का ray having only one end point. right. beginning point होता है, end point हमें नहीं पता होता है. फिर उन्होंने हमें यहाँ पे ये बताया कि इसको डिनोट कैसे करते हैं. लाइन सेगमेंट को हम लोग, इसको लाइन सेगमेंट ए बी को हम लोग डिनोट करेंगे ए लाइक दिस, ए बी, और इसके ऊपर इस तरह से लाइन सेगमेंट को इस तरह से डिनोट करते हैं. ठीक है. इसकी लेंथ को ए बी बोलते हैं. और रे को कैसे डिनोट करते हैं? रे इज डिनोटेड लाइक दिस, ए बी, ऐसे एरो ए बी के ऊपर एरो बनाते हैं. राइट. सो दिस इज रे. ये रे को इस तरह से डिनोट करते हैं. राइट. एंड लाइन होती है इस तरह से. लेट मी ड्रॉ अ लाइन. सो दीज आर द थ्री वर्ड्स, लाइन सेगमेंट, और इस पे दोनों तरफ एरो होता है. सो लाइन मीन्स विच इज हैविंग नो एंड पॉइंट, जिसका ना बिगनिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है. ठीक है. तो उसको बोलते हैं लाइन. और लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी और इसके ऊपर ऐसे एरो. इधर भी ये एरो चल रहा है और इधर भी एरो चल रहा है. तो जनरली ऐसे हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं. बट वी विल नॉट यूज दिस सिंबल्स. इन सिंबल्स को हम लोग यूज नहीं करते हैं. वी डिनोट द लाइन सेगमेंट ए बी, रे ए बी, लेंथ ए बी, लाइन ए बी बाय सिंबल ए बी. हम लोग इन सभी को ए बी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी ही लिखते हैं, चाहे वो लाइन सेगमेंट हो. ये फर्स्ट वाला केस लाइन सेगमेंट का है, सेकंड केस रे का है, थर्ड केस लाइन का है. राइट. तो ऐसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है इनको. सिंबल्स ये होते हैं, बट जनरली हम लोग इनको रिप्रेजेंट ए बी से ही करते हैं. राइट. समटाइम्स हम लोग स्मॉल लेटर से इनको रिप्रेजेंट करते हैं. स्मॉल लेटर एल, एम, एन एक्सेट्रा विल बी यूज टू डिनोट द लाइंस. तो लाइंस को यूज करने के लिए कभी कभी स्मॉल लेटर्स भी हम लोग यूज करते हैं. राइट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. नाउ लुक एट दिस. इफ 3 पॉइंट्स और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, अगर 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट
लाइन के ऊपर लाई करेंगे, राइट, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो हियर यहाँ पे हमें डेफिनेशन इन्होंने दी है कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन। व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स? ठीक है, सपोज एक लाइन है, सपोज दिस इज द लाइन एंड इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, राइट। 3 क्यों बोला यहाँ पे, 2 क्यों नहीं बोला? क्योंकि 2 पॉइंटों से तो लाइन बनती है। सो इट इज पॉसिबल, अगर 2 पॉइंट होंगे कहीं पे तो लाइन तो डेफिनेटली बनी जाएगी। तो 3 और मोर पॉइंट्स इफ लाई ऑन द सेम लाइन। देखिए तीनों पॉइंट लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। अगर ये लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो इन पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे को लीनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोई पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई करते हैं, सेम लाइन के ऊपर, दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए आप, को का मीन्स होता है मैथ्स में, जहां पे भी को यूज होगा, को वर्ड, को मीन्स होता है सेम। तो ये इसका जो नाम है कोलिनियर, एंड लीनियर मीन्स लाइन। सो को मीन्स सेम, लीनियर मीन्स लाइन, सेम लाइन। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट किसी सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। तो देखो अगर बी यहाँ पे लाई करता ऊपर, ए यहाँ पे लाई कर रहा है और सी यहाँ पे कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। नाउ लुक एट दिस रिटन ऑन द स्क्रीन। सुमायरा, am I audible to you? शिवांश शर्मा, शिवांश, Yes, sir. could you Yes, please read this written on the screen? Yes, sir. Recall that an angle is formed when two rays originate from the same endpoint. The rays making an angle are called the arms of the angle, and the endpoint is called the vertex of the angle. We have studied different types of angles, such as acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, and reflex angle in earlier classes. Okay. So basically यहाँ पे क्या डिफाइन किया है उन्होंने, एंगल की डेफिनेशन दी है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो एंगल, इफ यू लुक एट दिस, व्हाट इज एंगल? सो इफ सपोज इफ दिस इज अ रे, एक ही रे है, राइट, एंड लेट मी फॉर्म एन अनदर रे, let me form it again. Look at this. So this is another ray. Okay, एक रे ये है. So there are 2 rays are there, right? And these 2 rays means having the starting point. Starting point तो rays में होता है, तो ये इनका starting point है, ठीक है? Where these 2 rays meet at a point, that point is called as vertex. जहां पे दोनों रे मीट कर रही हैं, that point is called as vertex, right? So this is ray 1, एक रे ये है और एक रे ये है, so this is ray 2, right? So now look at the definition now. Angle, what is angle? Angle is formed when 2 rays originate from the same end point. So this is the end point, right? The rays making an angle are called arms of the angle, and the end point is called vertex of the angle. So the end point तो मैंने बता दिया, this is vertex, और इसको क्या बोलेंगे, जो rays हैं, these rays are called as arms. ये एंगल के हाथ हैं, arms of angle. Sir, do line segments also don't make angles? No. तो फिर से जो मतलब अपने अराउंड जो यूजुअली देखते हैं जैसे घरों में होता है, तो फिर से वो तो लाइन सेगमेंट ही हुआ ना एक तरह की, लाइक वॉल। सो बेसिकली जो डेफिनेशन हमें यहाँ पे बता रही है, तो लाइन सेगमेंट तो यूज नहीं करते हैं वर्ड वहां पे। एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, एक एंड पॉइंट होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट, हाँ लाइन सेगमेंट भी बना सकती हैं एंगल को, लाइंस भी बना देती हैं एंगल्स, लाइंस भी बना सकती हैं, लाइन सेगमेंट भी बना सकती हैं, रेज भी बना सकती हैं। रेज से यहाँ पे डिफाइन किया है, हाँ बन सकता है लाइन सेगमेंट से भी,
Yes, sir. Okay. So now look at, come back to the topic. These are called as arms of angle. इनको angles की arms बोलेंगे, arms of angle, जो ray 1 है और ray 2 है. So ये angles की arms है, right? And what is angle? This distance between these two rays, angular distance. This thing is called as angle. So this angular distance is called as angle. So ये रे जो थी यहाँ पे, ये रे यहाँ पे थी पहले, यहाँ पे at the beginning, suppose this ray 2 is also on this ray 1. So फिर इसने मूव करना शुरू किया तो ये एक डिस्टेंस कवर कर रही है like this. तो ये जो जितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, जितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, that angular distance is called as angle. उसको एंगल बोलते हैं, right? So फिर ये यहाँ पे आ गई. So this thing is called as angles, right? Vertex we have discussed, arms we have discussed, rays we have discussed. And what is angle? Angle is the distance, angular distance between the two rays, and where that two rays meet at that point is called as vertex, right? And that two rays are called as arms of the angle, right? हमने different type के angles we have studied in the previous classes, like acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle in the earlier classes. So let us discuss this. Let me explain, revise that things, angles. Look at this figure 6.1 here. So look at this acute angle. So basically the angle, acute angle is that angle which lying from 0 to 90. तो 0 और 90 के बीच में जो एंगल लाई करता है उसको acute angle बोलते हैं. Right angle we know when angle is equal to 90 degree. So this is given 90 degree. So this is the figure for acute angle. Obtuse angle, if it is lying between 90 and 180, तो 180 कहाँ पे होगा? यहाँ पे, इस यहाँ तक 180 होता है. सो ये देखिए आप, एंगल 90 से ज्यादा है. 90 तो एक वर्टिकल लाइन होती है यहाँ पे, इसमें स्टैंडिंग लाइन, दिस लाइन इज 90 डिग्री, तो उससे ज्यादा एंगल है, ठीक है. जब 90 से ज्यादा और 180 से छोटा, एंगल लाइंग बिटवीन 90 एंड 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री. 180 डिग्री हाफ सर्कल जब कंप्लीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल. One is reflex angle. Reflex angle is from 180 to 360. 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक एंगल, that angle is called as reflex angle. उसको reflex angle बोलते हैं, right? Suppose, let me explain this. Suppose ये एंगल 30 डिग्री है. Suppose this angle is 30 डिग्री. So इस एंगल का रिफ्लेक्स क्या होगा? इस एंगल का रिफ्लेक्स होगा 360 में से 30 को माइनस कर दें, अगर 360 माइनस 30 तो कितना आएगा? 330 डिग्री. क्योंकि ये कंप्लीट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कंप्लीट डिग्री एंगल भी होता है, कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360. सो दिस 330. यस सर, पर अगर एक लाइन पूरा 360 डिग्री घूम जाए तो फिर उसे कैसे करेंगे? अगर पूरा 360 डिग्री घूम गया एंगल, तो उसमें आप क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर कि उसमें व्हाट इज द रिफ्लेक्स? सर फिर उसका रिफ्लेक्स क्या होगा? अच्छा, उसका रिफ्लेक्स क्या होगा? तो 360 का रिफ्लेक्स 0 डिग्री होगा. क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग ऑन दिस साइड. सपोज इफ एन एंगल इज, अगर एंगल है हमारे पास, सपोज एंगल इज डिनोटेड बाय x एंड इट्स इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है. एंगल 30 डिग्री है, तो उसका जो रिफ्लेक्स आता है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, किसी एंगल का आपको रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो रिफ्लेक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 360 में से उस एंगल को माइनस कर दीजिए, 360 माइनस x, राइट. तो अगर आप 360 में से x को माइनस करेंगे, यहाँ पे x 30 डिग्री है, तो आपका एंगल कितना आएगा? 330, जो भी मैंने फाइंड किया, राइट. एंड यू आर सेइंग दैट, आप बोल रहे हैं सर अगर एंगल x की वैल्यू ही अगर 360 डिग्री हो गई, सो व्हाट इज इट्स रिफ्लेक्स? तो उसका रिफ्लेक्स कितना होगा, राइट. सो इफ x इज 360, सो व्हाट इज द रिफ्लेक्स? 360 माइनस 360 इन दैट केस इज इक्वल टू 0. सो वैसे एंगल जो हम लोग रिफ्लेक्स फाइंड करते हैं, किसी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करते हैं, तो जब आपने एंगल ही नहीं लिया, 0 डिग्री है, तो उसका रिफ्लेक्स 360 बोल सकते हैं ऐसे. वैसे कुछ आप एंगल लेंगे 10, 20, 30, तब हम लोग रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करते हैं, राइट. नाउ लुक एट दिस. तो उस लाइन पे एंगल क्या होगा फिर?
किस लाइन पे बेटा? सर इस लाइन का वो जो 360 When it is the degree case of घुमा- 360, okay, let me tell you. And this is, suppose this is the line here, and what the meaning of 360 means यहाँ से चले और घूम के यहीं पे आ गए, one complete circle. So this is called as complete angle. इसको complete angle बोलेंगे, और जो angle होगा यहाँ पे that is equal to 360, right? ओके सर, पर सर ये जो लाइन है ये तो लाइन की लाइन ही रहेगी, तो फिर इसका लाइन का एंगल 180 होगा। नहीं, ये 360 है। मैं इसको आपको इससे समझा देता हूँ। देखिए, एक ये लाइन है, एक रे ये है। लुक एट दिस, 180 बता देता हूँ पहले। वन रे इज दिस इज रे 1, राइट? दिस इज रे 1। नाउ दिस इज रे 2। ये रे 2 है जो अभी मूव कर रही है, दिख रही है आपको? सर सो अगर ये रे 2 ऐसे हाफ सर्कल कंप्लीट करेगी, देन इट इज 180 एंड इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन। और अगर ये रे ऐसे चलती गई आगे तक,